पीडीए का झूठा प्रचार जोरों शोर से किया गया। मीडिया बाजी जबरदस्त भाई साहब। अखिलेश यादव जी भी कहते हैं कि पीडीए परिवार की वजह से हम 37 सीटें जीते हैं, इंडिया गठबंधन जीता है, लेकिन ये सब सिर्फ झूठी अफवाहें और मीडिया बाजी का काम है। साथियों नमस्कार, जय भीम, जय भारत। बात समझनी है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में बात करेंगे पीडीए के जनक, महानायक, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के पीडीए के इतिहास के बारे में। पीडीए की शुरुआत जून 2017 से हुई थी। आपको पहले ही बता दें कि पीडीए कोई विचारधारा नहीं, पीडीए एक नारा है और नारा एक क्षणिक होता है। जैसे इस चुनाव में कोई और नारा दिया गया तो अगर फायदा हुआ तो ठीक, नहीं तो आगे चुनावी नारा बदल दिया जाता है। जबकि विचारधारा एक ऐसी चीज होती है जो सदियों तक चलती है। और बात अगर पीडीए की हो रही है तो इसमें खास बात जान लीजिए कि पीडीए के फुल फॉर्म का आज तक कोई क्लियर अता पता नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी ने जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होगा पीडीए को लेकर, जब भी चर्चाएं हुई होंगी, हर बार इनके पीडीए का फुल फॉर्म अलग अलग ही रहता है। शुरुआती दौर में था पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अगड़ा। फिर क्या हुआ, पी से पिछड़ा, फिर डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, फिर पी से पंडित, डी से दलित, ए से आदि आबादी कहिए, अल्पसंख्यक कहिए, अगड़ा कहिए, जो भी कर लीजिए। इस पीडीए की एक और खास बात जान लीजिए, जिस मुस्लिम समाज के वोटों पे समाजवादी पार्टी टिकी हुई है, उस मुस्लिम समाज का इस पीडीए में कोई नाम ही नहीं। अगर मैं झूठ हूं तो आप लोग सर्च करके कमेंट जरूर कीजिएगा। पंडित है, पिछड़ा में दलित है, अल्पसंख्यक है, आदि आबादी है, लेकिन 20-22% जो मुस्लिम समाज एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट करता है, उसका कहीं जिक्र ही नहीं। पीडीए की बात छोड़ दीजिए, पिछले कुछ वर्षों से अगर आप पूरा डाटा उठाएंगे, अखिलेश यादव जी का ट्वीट हो, चाहे उनके बयान हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, भाई साहब कहीं भी अगर आप मुस्लिम शब्द भी अगर दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा। आप सर्च कर लीजिएगा अगर मैं झूठ हूं तो। खासकर अगर आप मुस्लिम समाज से हो तो आपके लिए एक ठो चैलेंज है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस मुस्लिम समाज ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उसका पीडीए में कहीं चर्चा नहीं है। इनके कहीं शोषण अत्याचार जब होता है तो उनका कोई राष्ट्रीय नेतृत्व मुद्दा नहीं उठाता है, तब भागीदारी की बात तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि जिस हिसाब से पूरा एक तरफा मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को वोट करता था, अब मामला कुछ और चल रहा है। मुस्लिम समाज भी इस बार मूड बदल रहा है। समय अब वो नहीं रह गया है, क्योंकि लाख गठबंधन करने के बाद भी, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ रखने के बाद, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ रखने के बाद, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल जी कौन कौन है, कृष्णा पटेल जी, सबको साथ रखने के बाद भी, मुस्लिम समाज का एक तरफा वोट लेने के बाद भी अगर आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए, तभी तो ये विचार बन रहा है कि अब किनारा कहीं और करना चाहिए। मुस्लिम समाज के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलने लगी हैं कि अब ठिकाना कहीं और ढूंढना चाहिए। अब देखिए, मुस्लिम समाज भी अपना बुद्धिजीवी है, सबको अपनी राजनीतिक जो चेतना है उसके हिसाब से किस पार्टी को वोट करना है, नहीं करना है, बाबा साहब ने अधिकार दिया है, संविधान अधिकार देता है, सब लोग स्वतंत्र है। लेकिन बात हो रही पीडीए का झूठा प्रचार जोरों शोर से किया गया। मीडिया बाजी जबरदस्त भाई साहब। अखिलेश यादव जी भी कहते हैं कि पीडीए परिवार की वजह से हम 37 सीटें जीते हैं, इंडिया गठबंधन जीता है, लेकिन ये सब सिर्फ झूठी अफवाहें और मीडिया बाजी का काम है। आज भी देख लीजिए कितने ऐसे यूट्यूब चैनल है, टीवी पे जो बैठते वरिष्ठ पत्रकार, दलित चिंतक वगैरह वगैरह, दलित वोट सपा की तरफ मूव कर गया, दलित वोट इंडिया गठबंधन की तरफ गया, या कहिए कि राहुल गांधी जी जो दलितों के मसीहा हैं उनके पास चला गया।
लेकिन क्यों चला गया इस पे चर्चा नहीं करते। ये सब जो बयानबाजी चल रही है ना, और जो आप लोग ये बहाने बना रहे हैं कि 2024 में पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे दी, पीडीए ने नहीं दिया। और ये मीडिया पे आप लोग के चाटुकार बैठते हैं जो सच्चाई नहीं बताते हैं। आपको वोट सिर्फ इसलिए मिला इंडिया गठबंधन के नाम पे, संविधान बचाओ के नाम पे, क्योंकि आप जानते हैं दलित समाज संविधान से कितना प्रेम करता है। और बाबा साहब के नाम पे जो आप लोगों ने भावनाएं बनाई, जो इस प्रकार से पूरा मीडिया षड्यंत्र रचा जिसमें बसपा गायब दिख गई, उसका फायदा आपको हुआ, आपको एक बार वोट मिल गया। इसी का आप लोग बैठ के पूरे मीडिया पे पीडीए पीडीए चिल्लाते हैं, पीडीए परिवार करते हैं। और ये जितने लोग मीडिया पे बैठ के पीडीए की जानकारी देते हैं, दलित समाज सपा की तरफ मुंह करके इसकी जानकारी देते हैं, कभी इस बात पे भी चर्चा कर लिया करो भाई साहब कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की क्या स्थिति थी, उनको कितना सुरक्षा दिया गया, मुसलमानों को कितने सुरक्षा दिए गए, कितने रोजगार की व्यवस्थाएं की गई, ठेके में आरक्षण किसने खत्म किया, प्रमोशन के आरक्षण का बिल किसने फाड़ा, बाबा साहब के नाम पे बने जिलों को किसने बदला, क्या क्या मतलब हद है। इस पे कोई चर्चा नहीं। और खास बात ध्यान दीजिए, ये जितने पीडीए वाले हैं, जितना पहले का कांड किए SC ST के खिलाफ, ये तो मैं कम बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े हैं भाई साहब। इस पे आज तक कोई एक जुबान भी नहीं खोला। तो क्या गारंटी कल सरकार में आएंगे तो फिर नहीं करेंगे। अब ये पीडीए परिवार झूठा है कि सही है, जनता तय करेगी। लेकिन आप लोगों ने एक बात गौर किया है, इस पीडीए में और खासकर जो दलित प्रेम चला है, बाबा साहब का प्रेम चला है, समाजवादी पार्टी की जो मुख्य विचारधारा थी समाजवादी की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की, आप भी गौर करते होंगे, मैं भी गौर करता हूं। जितना इसमें बाबा साहब का नाम ये लोग जप रहे हैं, अपनी मुख्य विचारधारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को, मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता होंगे उनको पता भी नहीं होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब जी को मुख्य लीडर भाई साहब याद करना लगता है भूल गए। और इन लोगों का इतना दलित प्रेम जगा, इतना बाबा साहब के प्रति सपा कार्यकर्ताओं का प्रेम जगा। भाई बाबा साहब सबके हैं, सम्मान भी जरूरी है। और खासकर समाजवादी पार्टी के दलित जो कहे जाने वाले नेता हैं कि अखिलेश यादव जी को, मतलब उनके नजर में इतना प्रेमी बनने के चक्कर में कहिए, इसमें कुछ भागीदारी तो माननीय अखिलेश यादव जी की भी है। जब ये फोटो देने आए थे, मतलब भाई साहब हद है चढ़ाने बढ़ाने की बात। आधा बाबा साहब को कर दिए, आधा अखिलेश यादव जी की, मतलब बाबा साहब से तुलना। लेकिन इस पे भी कोई एक्शन नहीं, समझा दिया जाएगा, बात खत्म। अभी आपने देखा होगा अंबेडकर पार्क में, अब मोदी जी को संदेश पहुंचाना है, भारतीय जनता पार्टी के नेता को संदेश पहुंचाना है, तो अंबेडकर पार्क के दीवारों पे जाके लोग देखिए लिपापोती कर रही हैं। आप लोगों ने भी बनवाया होगा, सपा सरकार में क्या कहीं कुछ नहीं बना है, उस पे जाकर लिख सकते थे। अगर आपको मोदी जी तक संदेश पहुंचाना है तो आपको कहाँ जाना चाहिए? भाजपा कार्यालय पे जाना चाहिए। वहां तो आप लोग की हिम्मत नहीं पड़ेगी। समस्या मेन यही कि शोषण करने वाले तब भी वही थे, आज भी वही है। आप लोग को कुछ नहीं दिखता है, दलित दिखते हैं। भाईचारा तो बनाना नहीं है। साफ सुथरी एक बात, भाईचारा अगर बना रहेगा, समाज में भाईचारा कायम रहेगा, तो ये पीडीए का नारा हो चाहे कोई नारा हो, बिना नारा के आप चुनाव लड़िए। कम से कम महोदय इस हिसाब से अपने समाज में एकता बनाएं, अपने कैडर को समझाएं कि समाज में एकता तो बनी रहे, ताकि जब आप लोगों का गठबंधन भी हो, कभी सपा बसपा का, सपा कांग्रेस का, किसी का भी हो, जब समाज में इतना नफरत भरा रहेगा तो कहाँ से कोई वोट देगा, कहाँ से आप जीतेंगे? फिर आप लोग कहेंगे कि वोट ही नहीं पड़ा, वोट ट्रांसफर ही नहीं हुआ। इसलिए जरूरी है कि नारा से ज्यादा समाज में विचारधारा जरूरी है, भाईचारा जरूरी हो, तब जाके आप लोग सक्सेस होंगे। नहीं तो झूठों की राजनीति आप नहीं चलेगी। और ये पीडीए का जो नारा, इसको पहले इसका फुल फॉर्म तो क्लियर कर दीजिए महोदय।
कि पीडीए में पी क्या है, डी क्या है, ये क्या है, और खासकर जिस मुस्लिम समाज ने आपको भर भर के वोट दिया है उसको इतना आप इग्नोर क्यों करते हैं। मैं भी ट्विटर चलाता हूँ, एक्स पे मैं भी हूँ, सोशल मीडिया हर जगह रहता हूँ, कहीं भी मुस्लिम समाज का एक शब्द नहीं सुना हूँ आज तक। बहुत दिन हो गए सुने हुए। पी से पंडित, डी से दलित, पी से पिछड़ा, ए से अगड़ा, अल्पसंख्यक, क्या क्या भाई साहब। कम से कम एक मेच्योर नेता की तरह अपने जुबान पे टिके रहिए। इधर उधर पलटी मारने से कितना दिन पलटी मारा जाएगा, मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। पीडीए परिवार पे आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा मेरी, एक ही वीडियो में हर बातें नहीं कही जा सकती। वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप लोग देखेंगे नहीं तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए अगर कोई भी चीज़ छूटी हो तो उसको कमेंट कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम।